वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस। सेल के तीन तरह के रेफरेंस हैं। एक है रिलेटिव रेफरेंस, फिर आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, फिर आता है मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं रेफरेंसेस। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिलेटिव रेफरेंस के साथ। अब यहाँ पे हमने कुछ डेटा लिया है, जैसे कि मंथ, टोटल रेवेन्यू यानी इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, और यहाँ पे हम निकालेंगे इन सेल में नेट इनकम यानी टोटल प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ पे हमने महीने लिए हुए हैं, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इनकम डाला हुआ है और एक्सपेंडिचर भी डाला हुआ है। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू साइन डालेंगे, B5 माइनस C5। ओके, देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगाया B5 माइनस C5 और हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 6300 आ रहा है। हम ड्रैग कर लेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल जो भी नेट इनकम टोटल प्रॉफिट बचा है वो मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट में -1205 आ रहा है और यहाँ पे 00 आ रहा है। अब क्यों यहाँ पे -1205 आ रहा है? तो जो टोटल रेवेन्यू था अप्रैल मंथ में वो 20,195 था और टोटल एक्सपेंडिचर जो है अप्रैल मंथ का वो है 21,400। तो 20,195 और 21,400 का जो डिफरेंस अमाउंट है वो 1205 है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव साइड है, इसलिए वो यहाँ पे आपको माइनस दिखाएगा। ठीक है, अब मई मंथ में जो टोटल रेवेन्यू था वो 22,247.57 था और एक्सपेंस भी उतना ही हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आपको 00 दिखा रहा है। रेस्ट आपको जो नेट इनकम है वो आपकी दिखा रहा है, जो डिफरेंस बैलेंस है वो दिखा रहा है। तो ये है कुछ रिलेटिव रेफरेंस। अब रिलेटिव रेफरेंस में इंपॉर्टेंस क्या है बताने के पीछे का रीजन ये है कि जब हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, अब देख सकते हो हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो था B5 माइनस C5। ठीक है, अब इस सेल के अंदर आपको बस B5 और C5 ले रहा है। अब नीचे के सेल में आप जब देखोगे तो वो यहाँ पे लेगा B6 माइनस C6। ओके, वैसे ही हम जब यहाँ इस सेल में देखेंगे तो ये लेगा B11 माइनस C11। हमने B11 तो डाला नहीं था, हमने बस डाला था B5 माइनस C5। तो जब हम ड्रैग कर रहे हैं तो वो रिलेटिवली फॉर्मूला लेता जा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इसे रिलेटिव रेफरेंस कहा गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में। एब्सोल्यूट रेफरेंस में हमने नेम ऑफ स्टूडेंट लिया है, ग्रैंड टोटल लिए हैं और परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे उनके परसेंटेज निकालेंगे। अब मैक्स स्कोर है 100। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ लिए, अजय का 92 स्कोर है, अजिंक्य का 52 है, अविनाश 78, ओमकार 68। ऐसे हमने कुछ परसेंटेज लिए, बच्चों के मार्क्स लिए, यानी 100 आउट ऑफ 92 निकाले। अब ये सिलेक्ट कर लेंगे हम, यहाँ पे इक्वल टू डालेंगे, हम यहाँ पे लेंगे B6 डिवाइडेड बाय B4 और यहाँ पे हम लगा देंगे परसेंटेज का सिंबल। एंटर करते ही यहाँ पे अपने को 92, अजय को 92 परसेंटेज मिले हैं आउट ऑफ 100। इसको मैं ड्रैग करता हूँ। ठीक है, क्या ये सही आ रहा है? ठीक है, क्या लगता है? यहाँ पे डिवीजन आ रहा है, यहाँ पे अविनाश को 84 परसेंटेज मिल रहे हैं, ओमकार को 130 मिल रहे हैं, बल्कि उसको 68 मार्क्स हैं और इसको 92 मार्क्स है, तभी भी ये 130। तो ये गलत हो रहा है। गलत क्या चीज़ हो रही है? तो यहाँ पे देखिए, जो रिलेटिव, यहाँ पे इसने रिलेटिव रेफरेंस ले लिया। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? हमें 100 से ही डिवाइड करना है। ओके, यहाँ पे 100 दिया गया है, लेकिन ये कर रहा है रिलेटिव लेके, यानी सेल को पकड़ के कर रहा है जहाँ पे B5 आ चुका है। ठीक है, देखिए अपनी कलर से भी मैच कर सकते हैं। तो इसको आपको करना क्या होगा? आपको इन सबको हटाना होगा और यहाँ पे 92 में जाके ही आपको B4 पे क्लिक करके आपको F4, आपके कीबोर्ड से F4 दबाना है। देखिए यहाँ पे $2 के साइन देंगे, एक यहाँ आ रहा है B से पहले और फिर 4 से पहले। आप बस एंटर कर सकते हैं और इसको ड्रैग कीजिए। ठीक है ना, तो ये अब इसका रेफरेंस लेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अजिंक्य पे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला देखने हैं तो कुछ इसके शॉर्टकट हैं। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टिल्ट का बटन दबा सकते हैं, जो अपने कीबोर्ड पे 1 होता है उसके जो साइड वाला होता है, यानी टैब के ऊपर वाला। अब उसको दबाएंगे तो ये एक्सपांड हो जाएगा। या फिर इसका और एक लॉन्ग कट है, आप फॉर्मूला में जाइए और यहाँ पे आपको शो फॉर्मूला दिखेगा। अब यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो शो फॉर्मूला हाइड हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो फिर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो B6 यानी B6 आ रहा है और इस डॉलर से ये फ्रीज हो चुका है, तो सब जगह 4 आ रहा। इससे पहले क्या हो रहा था? जब यहाँ पे B7 आएगा और इसी के साथ में नीचे वाला सेल सिलेक्ट हो रहा था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डॉलर सिंबल लगा के फिक्स कर दिया। ठीक है, अब जैसे कंट्रोल टिल्ट दबा के हम
बैक टू ओरिजिनल लेंगे। तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज आ रहा है ये सही आ रहा है। आप यहाँ से इसे जनरल से जाके आप परसेंटेज भी करा सकते हो, तो ये परसेंटेज हो जाएंगे। आप यहाँ से इनके नंबर्स करा सकते हो। अब आप बोलोगे 92,000 क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज सिंबल लगाया था, इसको अगर आप हटाओगे और एंटर करोगे तो ये 92 हो जाएगा। ठीक है। एक्सेल में फंक्शंस और फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिए, जो आप एंटर करते हो उसी का वो आउटपुट देता है। जबकि मैंने यहाँ से कंडीशन जनरल थी तब वो उसको परसेंटेज देना था, जब मैं उसको परसेंटेज है करके बता रहा हूँ तब उसे परसेंटेज डबल नहीं देना है, नहीं तो वो क्या करेगा, डबल परसेंटेज ले लेगा, यानी 92 का और परसेंटेज निकालता रहेगा। ठीक है। चलो अब हम चलेंगे मिक्स्ड रेफरेंस की तरफ। मिक्स्ड रेफरेंस होता क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम हेडर्स लिए, यहाँ पे मैंने 10, 20, 30 के मल्टीप्लिकेशन नंबर्स निकालेंगे 1 से 10 तक लेके। ठीक है। अब जब मैं 1 10 जा क्या आएगा, ओके, तो 10 ही आएगा। 120 जा 20, 130 जा 30 आएगा। ठीक है। अब जब 100 करेंगे तो 100 ही आना है। वैसे ही 10 10 का क्या आएगा, 100 आएगा। लेकिन 10 और 100 का क्या आएगा, 10 100 का क्या आएगा, 1000 आना है। बराबर यहाँ पे आएगा 1 10 जा 10, 100 जा 100। यहाँ पे आएगा 10 10 जा 100 आएगा, और यहाँ पे 100 10 जा आएगा 1000। बराबर ये 100 की लाइन है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो अब फॉर्मूला कैसे लगाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। चलो सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं। तो मैं इक्वल टू कर रहा हूँ, यहाँ पे लूंगा 1 इंटू 10, 10 हो गया। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करूंगा, तो क्या ये डेटा सही आ रहा है, तो ये 10 यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10 तो आ गया, लेकिन यहाँ 200 हो चुका है, यहाँ पे 6000 हो रहा है, यहाँ पे 2,40,000 हो रहा है। तो क्या गलत हो रहा है, तो हम कंट्रोल टिल्ट दबा के देख सकते हैं कि गलत क्या हो रहा है। ठीक है। कंट्रोल टिल्ट का फायदा यहाँ पे होगा, जब हम फॉर्मूलाज में जाके शो फॉर्मूला करेंगे तो क्या फॉर्मूला लिया है वो हम देख सकते हैं। जबकि नॉर्मल स्टेज में रहेगा ये नंबर्स दिखाएगा, लेकिन फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिखाता रहेगा। लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूला यहीं पे विजुलाइज करना है तो आप कंट्रोल टिल्ट करेंगे तो आपको फॉर्मूलाज यहाँ पे दिखते रहेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली इसने 1 को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 लिया है, लेकिन जब उसने नीचे लिया है तो उसने 10 मल्टीप्लाई बाय 20 किया। ठीक है। अब देख सकते हो आप यहाँ पे देखिए 20 10 जा 200 आ रहा है। अब 30 200 जा, यानी 200 इंटू 30 6000 बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, 6000 इंटू 40 24,000, ये भी बराबर आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए 1 इंटू 40 40 ही आंसर आना है। तो करेंगे क्या, जब हम इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये तो पूरा ही गलत हो जाएगा, नंबर लिखने के लिए वैल्यू भी नहीं है। ठीक है। तो इसे हम हटा देंगे। ठीक है। अब मैं करूँगा यहाँ पे इज इक्वल टू डालूंगा। अब यहाँ पे करूँगा मैं B5 को सिलेक्ट, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, फिर यहाँ पे मैं A6 को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब ये तो 10 बराबर आ गया। अब वही दिक्कत है, जो मैं ड्रैग करूँगा तो ये फॉर्मूला गलत आ जाएंगे। तो उसके लिए हम कंट्रोल टिल्ट पे जाते हैं, फॉर्मूला ओपन करते हैं। अब हमको करना क्या है, 1 को फ्रीज करना है, यानी 1 कैरेक्टर जो यहाँ पे नंबर है उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए लेना है, तो यहाँ पे उसको 1 से फ्रीज करवाना है। तो अब 1 कहाँ पे है, बी कॉलम में है। कौन से सेल में है, तो 5th सेल में है, तो फिर सेल का नाम B5 आएगा। अब जो 5th सेल है इसको फ्रीज करना है, हमको B सेल को फ्रीज नहीं करना है। तो इस 5th सेल को फ्रीज करने के लिए हम बस डबल क्लिक करेंगे, B सिलेक्टेड रहेगा, आगे आगे हो पीछे हो कहीं पे भी हो। हम F4 के साथ इसे कर सकते हैं। अब F4 को आपको 2 बार दबाना है, जब 2 बार दबाएंगे तो ये डॉलर सिंबल आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट शिफ्ट दबा के डॉलर डाल सकते हैं, दोनों भी आसान है। अब एंटर कर लिया मैंने, सेल को ड्रैग कर लिया रेंज में। अब हम कंट्रोल टिल्ट करके देखते हैं, हमारे नंबर्स बराबर आ रहे हैं। ठीक है। अब बराबर आ चुके हैं, 1 10 जा 10, 120 जा 20, ये मल्टीप्लिकेशन तो बराबर हो गया। अब इस तरफ मैं ड्रैग करके देखता हूँ क्या ये सही आ रहा है। ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था। 2 10 जा 20, 2 20 जा 40, 2 30 जा 60, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो 100 10 जा क्या आना चाहिए, 100 10 जा क्या आना चाहिए। गलत हो रहा है ना कहीं तो गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 10 जा 20 आना था। अब यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो सेम नंबर्स यहाँ पे भी है, इसलिए ये वाले रिकॉर्ड्स बराबर हैं। ठीक है। लेकिन जब आप थर्ड नंबर पे जाओगे, थर्ड टेबल पे जाओगे, तो ये रेफरेंस ले रहा है 20 का, उसको करना था 10 से मल्टीप्लिकेशन, लेकिन 3 20 जा 60 हो रहा है। 3 10 जा 30 होने के बजाय 3 20 जा 60 हो रहा है। एक्सेल फंक्शन सही ले रहा है क्योंकि फॉर्मूला आपने उसको कमांड ऑपरेटिंग वो बताया है।
हमें क्या करना होगा, इसको मैं सबसे पहले हटा देता हूं। हमें इसी सेल में आना है और यहाँ पे आपको ए से पहले, अभी हमने क्या किया था, मैं कंट्रोल टिल्ट करता हूं, ठीक है। हमने क्या किया था यहाँ पे, अब इसको फ्रीज किया था बराबर, 5 को फ्रीज किया था, बी को फ्रीज नहीं किया था क्योंकि 5th नंबर में उसका रिकॉर्ड था। अब जैसे ही आगे जाएगा हमें 2 को फ्रीज करना होगा, फिर 3 को फ्रीज करना होगा जब वो इस सेल के रेफरेंस में आएगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पे हमें फ्रीज करना है 10 को, यहां पे जैसे 10 20 30 है वैसे यहीं पे भी 10 20 30 है, ठीक है। यहां पे 1 2 3 4 है, सॉरी, ठीक है। यहां पे भी 10 20 30 40 100 तक है, यहां पे 1 to 10 है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, A6 से पहले, ए से पहले हम डॉलर सिंबल लगा देंगे। तो चाहे आप वो यहाँ पे आके आप F4 3 बार दबा सकते हैं, F4 1, F4 2, F4 3 टाइम्स, तो यहाँ पे डॉलर सिंबल आएगा। डॉलर सिंबल करता क्या है, आपके डेटा को फ्रीज करता है, जो सेल आपने फ्रीज करने बोला है। देखिए मैंने उसको बोला था 5 फ्रीज करे, तो डॉलर 5 से पहले लगाया। अब मैंने उसको बोला कि अब मेरे को ए सेल फ्रीज करना है, शिफ्ट नहीं होना है बी सेल पे, मेरे को ए सेल पे ही रखना है तेरे को। तो मैंने ए से पहले, जो भी आप लगा रहे हो वो नाम से, वो कैरेक्टर से पहले आपको डॉलर लगाना है, ठीक है। हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिया, ये तो आ चुका है। अब हम इसको सब 10 तक ड्रैग कर लेंगे। मैंने ड्रैग कर लिया, देखिए अभी भी ये सेल रेफरेंसेस में भी है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल टिल्ट करता हूँ, क्या ये अब बराबर आ रहा है, हाँ जी बराबर आ रहा है। 10 10 जा 100, ये देखो 100 जा 100, 10 10 जा 100 आ रहा है, ठीक है। तो मिक्स्ड रेफरेंस कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन टफ नहीं है अगर आप उसका फॉर्मूला सही से लगाते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं फिर से आपको एक बार बताता हूं, जब आपको सेल फ्रीज करना है तो उस कैरेक्टर से, उस वैल्यू से पहले आपको डॉलर लगाना है। F4 दबा सकते हो या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के डॉलर सिंबल डाल सकते हो। लेकिन जो भी कैरेक्टर, जो भी वैल्यू, जो भी आपका नंबर है उससे पहले लगाना है। आप बोलोगे कि बी के बाद में डॉलर लगाए, लेकिन बी का इंपैक्ट नहीं कर रहा है, वो 5 को इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो जितना आप परफेक्ट उसको फॉर्मूला लगाओगे उतने ही आपके वैल्यूज परफेक्ट आएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने देखा रिलेटिव रेफरेंस क्या होते हैं, कि डायरेक्ट रेफरेंस कैसे लिया जाता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस, एक रेफरेंस को फ्रीज करके बाकी सारे रेफरेंस कैसे लिए जाते हैं, और फिर मिक्स्ड रेफरेंस में देखा कि टोटल वैल्यूज दोनों भी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए या फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए भी आपको ये यूज होता है। तो उसके लिए हमें रेफरेंस को कैसे फ्रीज करना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। हमने आज देखा कि कंट्रोल टिल्ट का यूज क्या होता है और फॉर्मूला बार में हम उसे जाके कैसे शो फॉर्मूला कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं हम अपने अगले वीडियो की तरफ। थैंक यू।